जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आप लोगों को बता देते हैं कि बीपीएससी 2.0 का जो है नोटिफिकेशन जो है आज आने वाली थी, लेकिन नहीं आया। हमने आपको पहले ही बता दिया गया था कि नोटिफिकेशन में थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि जब तक जो है बीपीएससी 1.0 के संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त न हो जाए और उनके सीट जितने रिक्त रह गए हैं सभी रिक्त जो है शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को नहीं दिया जाएगा, तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। हमने कहा वो वक्त आएगा तो सत्य का आपको पता चल जाएगा, अर्थात थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा और हमारी बात फिर से सत्य हुआ और शायद सत्य ही होता है तब आप मुझे फॉलो करते हैं और मेरे साथ जुड़ते हैं। वही अगर बात करें तो वेटिंग लिस्ट जो है आएगी, ये 100% है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं अब कितना को हम समझा पाएंगे। लेकिन आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पूर्णतः विश्वास होगा कि वेटिंग लिस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग जल्द देगी जानकारी, क्योंकि सीटें कितना बच गई है, कितना काउंसलिंग नहीं हुआ है, उनकी जानकारी अतिशीघ्र शिक्षा विभाग द्वारा जो है वो बीपीएससी को दिया जाएगा, फिर बीपीएससी निकालेगी। आज के जो अखबार की अगर बात किया जाए उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से जो है वो जानकारी मिलने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान के अखबार ने छापा है, दूसरे चरण में का आज से आवेदन नहीं होगा। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की बात किया जाए के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार यानी आज से शुरू नहीं होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि सरकार ने से कुछ नया प्रस्ताव आने की उम्मीद है, इसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है और शिक्षा विभाग से रिक्तियों से संबंधित स्पष्ट आदेश प्राप्त होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब ये बात आज जो है अखबार छापी है और आपको पता है ये बात हमने कल और इससे पहले हमने कह दिया था। तो शायद ये चीजें है कि आपको आप लोगों का विश्वास हम पर रहता है और जब सत्य होता है तो ये विश्वास और बेहतर हो जाता है। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारा बात गलत हो। बस एक चीज का मलाल मुझे हमेशा रहता है कि वो जो हमने कटअप बताया था खासतौर पर मेल के लिए वो गड़बड़ हुआ, लेकिन हमने कई बार स्पष्टीकरण उसके बारे में दिया कि आखिर क्यों हुआ। शायद नियोजित शिक्षक 28,815 और अन्य राज्य की जो परसेंटेज थी, जो 12% ऑफिशियल बताया गया है, वो परसेंटेज हमने वहां पर इंक्लूड नहीं किया था, अर्थात 10% ही हमने माना था। उसके बाद में डीबी जो है उसमें हमने पारदर्शिता की बात की थी। आज भी कह रहे हैं कि अगर वो प्रक्रिया सही ढंग से अगर हो जाएगा, नियोजित शिक्षक को अगर अपने पद पर ही रख दिया जाएगा तो फिर कटअप जो है 50 जो हमने कहा था उसी प्रकार से रहेगा। और ये बात बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो नकारात्मक विचारधाराओं के साथ हमारे चैनल में विजिट करते हैं, तो उनको समझाना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन सकारात्मक लोग हैं, बिल्कुल विश्वास रखिए कि वेटिंग लिस्ट आपके आएंगे तो आएंगे ही। और आज से जो है बहुत सारे अभ्यर्थी ने मुझे कॉल मैसेज किया कि हम लोग जो है आमरण अनशन पर जो है बैठने वाले हैं, अर्थात वो जो है आज 3 तारीख है और आज से वो प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए आप लोग का अधिकार है, आप सरकार के समक्ष जो है आप रख सकते हैं और ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर आप आजाद है। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए जिस प्रकार से अतुल प्रसाद सर का ट्वीट था, वहां से स्पष्ट हो गया था कि आपको जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो स्वाभाविक से बात मिलेगा। इसलिए पॉजिटिव रहिए, सब्र कीजिए, बहुत जल्दी जो है एक अच्छा आपको इनपुट नजर आएगा। बीपीएससी 2.0 थोड़ा डिले होगा, लेकिन अतिशीघ्र, मतलब अगर 10-12 दिन अगर लेट हो गया वो अलग चीजें हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।